गोविंद योगेन्द्र मताशिष्यम् श्री शंकराचार्य मताश्रम पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वातिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रीश्रुतिर्प्राणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यवन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जलधररूपे भूपवद्विकुलचौराय तस्मै कृष्णाय संसारमयूरस्य बीजाय। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबाराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विचार के प्रसंग में हम लोगों ने कारण का विचार किया था और यहाँ बताया कि समवायी कारण का लक्षण, असमवायी कारण का लक्षण और निमित्त कारण का लक्षण। कारण के लक्षण के प्रसंग में अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववर्तित्वम, यह कारण का लक्षण हुआ। इस कारण के लक्षण में पंच अन्यथा सिद्ध, उन्हीं अन्यथा सिद्धों का विचार और तत्पश्चात 23वें कारिका में कौन समवायी कारण हो सकता है, 7 पदार्थों में से कौन समवायी कारण रहेगा, कौन असमवायी कारण हो सकेगा और कौन निमित्त कारण हो सकेगा, इसका विचार यहाँ पर प्रस्तुत में कर रहे हैं। समवायी कारण लिखा द्रव्य सेवेति विज्ञेयम, है ना। समवायी कारणत्व द्रव्य में ही होगा, कभी भी कोई भी द्रव्य ही समवायी कारण बनेगा, अन्य समवायी कारण नहीं हो सकता। वेदांत में समझना है तो, है ना, हम द्रव्य को ही उपादान कारण मान लेंगे लेकिन ब्रह्म को छोड़ेंगे, विशेषता कारण ये मत इधर नहीं आएगा। क्या होगा, समवायी कारणत्वम द्रव्य सेवेति विज्ञेयम, और असमवायी कारण 2 हो सकते हैं, गुण और कर्म। पहले 3 पदार्थों में पहला पदार्थ समवायी कारण, दूसरा और तीसरा पदार्थ असमवायी कारण हो सकेगा, और निमित्त कारण इनसे अतिरिक्त समवायी और असमवायी से अतिरिक्त निमित्त कारण। निमित्त कारण द्रव्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया और अंतिम में एक बताया था, अथवा असमवायी कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्वम। किसका रे, ये असमवायी कारणत्वम गुण कर्म भिन्नानाम वैधर्म्यम न उक्तम, कहा ना, गुण और कर्मों का, गुण कर्म भिन्नों का वैधर्म्य बताना है। तो क्या होगा, असमवायी कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्वम। असमवायी कारण कौन हो गया, गुण और कर्म। ठीक, असमवायी कारण में रहने वाली कितनी जातियां हैं, 3। सत्ता जाति तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, गुण और कर्म में भी रहती है। गुण में और गुणत्व जाते रहते और कर्म और कर्मत्व जाती रहती है। तो सत्ता भिन्न जाति गुण और कर्म,
गुण और का गुणत्व और कर्मत्व, सत्ता भिन्न जाति मत्वम, उन्हें गुण और कर्म में जाएगा, है कि नहीं? सत्ता किसमें? असमवाय कारण दोनों, असमवाय कारण गुण और कर्म, उन्हीं में ही रहने वाली सत्ता भिन्न जाति गुणत्व कर्मत्व तद्वत्व उन्हीं दोनों में जाएगा। तो ये लक्षण वैधर्म्य का बना दीजिए। ये वैधर्म्य होगा असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्वम। यह लक्षण करने पर तेन ज्ञानादीनाम असमवाय कारणत्व विरहेपि, ज्ञान इत्यादियों में देखो असमवाय कारणता नहीं है, क्योंकि हमने असमवाय, अब सब वैधर्म्य बताना है, या अर्थात यह दोनों सभी अन्य पदार्थों से भिन्न है, यह बताना है। तो सभी गुणों में लक्षण जाना चाहिए, सभी कर्मों में लक्षण जाना चाहिए। जो समवायी कारणत्व असमवायी कारणत्व इतना ही करेंगे तो ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान असमवाय कारण गुण तो है, लेकिन ज्ञान असमवाय कारण नहीं, असमवाय कारण तो उसमें नहीं जाएगा। तो इस लक्षण की अव्याप्ति होगी। उसमें भी लक्षण जाने के लिए लक्षण क्या किया? सत्ता भिन्न असमवाय कारण वृत्ति, असमवाय कारण गुण कर्म, उसमें रहने वाली सत्ता जाति हो गई ना, सत्ता भिन्न जाति गुणत्व कर्मत्व, और ये गुणत्व कर्मत्व सभी गुणों में रहेगा और सभी कर्मों में रहेगा। ज्ञान समवाय कारण है, उसमें गुणत्व तो रहेगा ना, लक्षण उसमें भी चला जाएगा, इसलिए कोई दोष नहीं था। ये आपको कहना था कल। अब आगे देखो, कभी भी ये समझ लीजिए एक आधे लक्ष्य में लक्ष्य नहीं गया ना, इनके पास एक हथियार है। कौन सा? जाति घटित लक्षण बनाएंगे। जाति लेंगे तो जाति वाले वो सब बन जाएंगे, तो लक्षण सब में चला जाएगा, है ना। जैसे अभी क्या किया, अभी इतना बताया, असमवाय कारण में रहने वाली सत्ता भिन्न जाति गुणत्व कर्मत्व हो गई। गुणत्व कर्मत्व वाला सकल गुण और सकल कर्म, सकल गुण होंगे सकल कर्म होंगे, तो गुणत्ववत ज्ञान भी हो गया, तो उसमें भी लक्षण जाएगा। कर्मत्ववत सकल कर्म हो गए, उसमें भी लक्षण जाएगा, कहीं पर भी दोष नहीं आता। आगे थोड़ा 2-4 बार बारंबार 1-2-4 लक्षण आ गए न जाति घटित, फिर एक भी समझ में आ गया तो बाकी के सब भी समझ में आ जाते हैं। एक भी समझ में आ, क्योंकि बार वही बताया, तो फिर हम जाति तक चले जाते हैं ना धीरे धीरे आगे। तो अब देखो आगे इसके बाद हम कहते हैं अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः आश्रितत्वमिहोच्यते क्षित्यादीनां नवानन्तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता। ये है ना साधर्म्य बताया जा रहा था हमारा। अब देखो द्रव्य कितने बताए? ये करो, पदार्थ कितने हैं? 7 पदार्थ है। और नित्य द्रव्यों से भिन्न कितने हो जाएंगे? 4। नित्य द्रव्यों से भिन्न कौन होंगे? पृथ्वी आप तेज। देखो नित्य, सुनो तो सही, नित्य द्रव्यों से सकल द्रव्यों से भिन्न 7 हो गए, द्रव्य 6 भी हो गए, द्रव्यों से भिन्न 6, तो हम अब 6 पकड़ने पड़ेंगे। अब द्रव्यों में भी चलो, नित्य द्रव्य पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु, वायु परमाणु, आकाश काल दीर्घ आत्मा मन, ये नित्य द्रव्य है। पृथ्वी अब तेज वायु इनके परमाणु और आकाश काल दीर्घ आत्मा मन, ये कौन हो गए? ये हो गए नित्य द्रव्य। क्या हो गए? नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य
इनसे भिन्न हमें देखना है। कौन हो गए पहले 6 पदार्थ, कौन कौन? गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव हो गए। और पृथ्वी, आप, तेज, वायु के कार्य, द्वणुकादि कार्य, ये किससे भिन्न हो गए? नित्य द्रव्यों से भिन्न हो गए। तो नित्य द्रव्यों से भिन्न जितने भी है वो कार्य हो गए, वे दूसरों के आश्रित रहते हैं। नित्य द्रव्य आश्रय है और कार्य द्रव्य और गुणादि, कार्य द्रव्य और गुणादि, ये सातों ही पदार्थ नजदीक नजदीक आश्रित हो गए। आश्रित अर्थात दूसरे के ऊपर रहने वाले। जैसे द्वेणुक 2 परमाणु में रहता है ना, जैसे घट कपाल में रहता है, तो यह आश्रित हो गए, रहने वाले। गुण भी आश्रित है। तो नित्य द्रव्यों से भिन्न का साधर्म्य है आश्रितत्वम। क्या साधर्म्य है? आश्रितत्वम। आश्रितत्वम साधर्म्य है। बोलिए पुनः, आश्रितत्वम साधर्म्य। पुनः बोलिए, आश्रितत्वम साधर्म्य। किनका? नित्य द्रव्यों से भिन्नों का आश्रितत्व, यह समान धर्म है। सब में वो किसी न किसी के आश्रित है, स्वयं आश्रय नहीं है। नित्य द्रव्य सबका आश्रय है। अच्छा, इसके बाद इतना हो गया ना। अब पृथ्वी आदि 9 है। क्षित्यादि नाम नवा नाम। पृथ्वी इत्यादि 9 कौन बताओ? पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा, मन, ये 9 हो गए। ये 9 का साधन में क्या है? कहते द्रव्यत्व, क्योंकि सब द्रव्य है ना, इसलिए इनमें समान धर्म रहता है, द्रव्यत्व है कि नहीं? नवा अक्षित्यादि नाम नवानां तो द्रव्यत्वम साधर्म्यम। दूसरा है गुण योगिता। गुण योगिता अर्थात गुणवत्व, गुण का योग। इनमें गुण किस में रहते हैं? द्रव्य में ना, तो सभी में गुण रहेंगे। तो गुण योगिता इनका क्या हो गया? साधर्म्य। आप बाद में कहोगे महाराज इसमें कौन कौन से गुण है? अभी आरंभ करने जा रहे हैं कि इसमें है कौन से गुण, कितने द्रव्यों में कितने गुण रहते। गुण योगिता है ना, उसी का आगे का विस्तार किया हुआ है। अब ये गुण वाले हैं, तो पृथ्वी में कितने गुण रहते हैं, जल में कितने गुण रहते हैं, आत्मा वायु में कितने गुण रहते हैं, तेज में कितने गुण रहते हैं, सबके गुणों का विचार। यानी इनमें कितने 24 गुण हैं, लेकिन 24 में से ये 9 द्रव्यों में कितने कितने गुण रहते हैं, कौन से रहते हैं, ये समझना चाहिए कि नहीं? फिर हमें भी कभी व्यवहार करने के लिए हाँ इनमें ये गुण रहता है। पृथ्वी में ये द्रवत्व गुण रहता है, पृथ्वी में शब्द गुण रहता है। ये देखना पड़ेगा ना कौन कौन सा गुण, फिर उन गुणों के स्वरूप। क्योंकि ये देखो इसके ऊपर ही यदि पृथ्वी में ये गुण है तो हम पृथ्वी से उन गुणों का कार्य कर सकते हैं। यदि वो गुण हमको पता न चले, विज्ञान के लिए इसकी उपयोगिता बहुत होती है। ये न्याय अर्थात एक तरह का पूरा विज्ञान ही है। ये पूरा ये सब प्रत्येक, जैसे हमको हम सर्च ने हमको आता नहीं ना, वो सर्च कैसे करे, उसको ढूंढे कैसे, लेकिन इसी के एक एक परमाणु से सब कुछ बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं अन्यत्रेति, क्या लिखा? नित्य द्रव्याणि। कौन? परमाणु आकाशादीनि। नित्य द्रव्य कौन हो गए? परमाणु। परमाणु किसके? पृथ्वी, तेज, वायु, इनके परमाणु। और आकाश, काल, दिव्य, आत्मा, मन, ये हो गए नित्य द्रव्य। उनको छोड़कर नित्य द्रव्याणि परमाणु आकाशादीनि विहाय, उनको छोड़कर जितने अन्य पदार्थ होंगे उन अन्य पदार्थों का आश्रितत्वम साधर्म्यम इत्यर्थः। उनका साधर्म्य क्या हो जाएगा? आश्रितत्वम, यही साधर्म्य है। ठीक। आश्रितत्वं तु समवायादि संबंधेन वृत्तिमत्वम। आश्रित
पहले आश्रितत्व शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम किसी के आश्रित रहते है ना, किसी के आश्रित रहेंगे, अर्थात ये क्या है आश्रित? आश्रित माने समवाय इत्यादि संबंध से उनमें रहना। जैसे मेरे हाथ में ये यंत्र है, दूरवाणी यंत्र है, तो ये यंत्र यहाँ पर ये जो टेबल है इसके आश्रित हो गया कि नहीं? है ना, किस संबंध से? संयोग संबंध से आश्रित। अब कोई भी संबंध हो, आदि लिखा है ना, समवाय इत्यादि गुण समवाय संबंध से, कर्म समवाय संबंध से, कोई स्वरूप संबंध से, जिस संबंध से रहना है रहो, लेकिन ऊपर रहने वाले को कहते हैं आश्रित। ठीक ना? विशेषणतया नित्यानाम अपि कालादौ वृत्तेः, कहते हैं विशेषणतया, विशेषण रूप से, नित्यानाम अपि नित्य पदार्थों की भी, कालादौ कालादियों में वृत्ति होने से, लेकिन हमको संबंध होना चाहिए समवायादि संबंध, है ना। विशेषणतया अर्थात कालिक लिखा है, विशेषणतया से लेना हमें कालिक आदि संबंध से। काल में कौन रहता है? नित्य भी रहता है, इसलिए उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? नित्य भिन्नों का ये साधारण आश्रितत्व और संबंध को कालादि संबंध नहीं रहा, समवाय आदि, समवाय, संयोग और स्वरूप, ये हम मान लेंगे। कौन सा लेंगे? समवाय, दूसरा संयोग और स्वरूप, क्योंकि ये वृत्ति मान लेखा है ना, वृत्ति। अब कालिक संबंध से कोई किसमें रहता नहीं, बस संबंध रहता है। मैं देखो, मैं आपके सबके सिर पर हूँ, अभी हूँ क्या? नहीं ना। बोलने में क्या जाता है? संबंध सत्व, संबंधी सत्व, वृत्ति नहीं है, ये बस संबंध है। देखो स्वाश्रय कौन हो गया? है ना, स्वाश्रय कंबल मानेंगे इसको, स्वाश्रय कंबलाश्रय भूमि, स्वम अहम, मेरा आश्रय कंबल, उसका आश्रय भूमि, उसमें आश्रित कट और उसमें आश्रित आप। कितने संबंध से आपके पास पहुंचे? स्वाश्रयाश्रय, है ना, आश्रित आश्रित तत्व संबंध है ना, हम आपके ऊपर रह रहे हैं। स्वम अहम, स्वाश्रय कंबल, तदाश्रय भूमि, उसमें आश्रित कट और उसमें आश्रित तत्व आप में चला जाएगा। आश्रित आप हो गए। इस संबंध से कोई कहां पर भी सिद्ध कर, आपको कोई बोलेगा महाराज हमारे सिर पर बैठे हो, कहां पर आपके सिर पर? नीचे हो, तो मैं सिद्ध कर देता हूँ। इस संबंध से ये तो मानते हो ना, संबंध सत्व संबंधी सत्वम, और संबंध सत्वम संबंधी। देखो इसका इसके साथ संबंध है, तो ये इसके साथ आश्रित है कि नहीं इसमें? हाँ, वैसे आपका हमारे साथ संबंध है, इसलिए हम आश्रित है। इस तरह से संबंध कोई भी, ये न्याय है, संबंध किधर से भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, आश्रितत्वन्तु समवायादि संबंधेन वृत्तिमत्वं विशेषणतया नित्यानाम अपि कालादौ वृत्तेः। इदानीं देखो, इदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्यं वक्तुम् आरभते। अब केवल द्रव्य का ही, केवल द्रव्यों का ही साधर्म्य बताने के लिए आरंभ करते हैं, और वह बता दिया क्षित्यानाम नवानां तो द्रव्यत्वम गुण योगिता, ये साधर्म्य बताया। अब हमें संदेह होता है कि इसमें किन में कौन कौन धर्म रहते, ये बताइए।
पृथ्वी में कौन से गुण हैं, ये गुण बताने पड़ेंगे। तो उसके लिए आरंभ करते हैं। तो देखो, क्षितिर्जलम तथा तेज, क्षितिर्जलं तथा तेजः, पवनो मन एव च, पवनो मन एव च, परापरत्वमूर्तत्व, परापरत्वमूर्तत्व, क्रिया वेगाश्रया अमी। क्रियावेगाश्रयामि। देखो 5 द्रव्य, क्षिति माने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, वायु, मन, ये इनमें कौन कौन से गुण रहते हैं? एक देखो, 5 में रहते हैं। एक परत्व, अपरत्व। परत्व ये दिक्कृत परत्व, दिक्कृत अपरत्व रहेगा। परत्व अपरत्व रहता है, ये ध्यान दीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में परत्व और अपरत्व रहते हैं। 2 रह गए, सभी 5 में 2 रह गए। तीसरा मूर्तत्वम, मूर्तत्व भी रहता है। तीसरा क्रिया वेगाश्रयत्वम, क्रियाश्रयत्वम और वेगाश्रयत्व, यह सभी इनमें रहता है। ठीक समझ में आ गया ना? परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व, क्रियाश्रयत्व, वेगाश्रयत्व, इन 5 में रहता है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मन भी परापर है, मूर्त है, क्रिया वाला है और वेग वाला है। मन भी दौड़ता है ना। उनके मत में मन है ना, न्याय के मत में एक जगह पर नहीं रखता, अनुमान है। कभी कभी नाक में चला जाता है, कभी कभी कान में चला जाता है, कभी नेत्र में आता है। इधर जिसके साथ उसका संबंध होगा वहां का ही ज्ञान होता है ना? तो देखो, अब इसका व्याख्यान, पृथ्वी तेजो वायु मनसाम, किनका साधर्म्य? इनका साधर्म्य बता रहे हैं। पहले तो द्रव्यों का, पहले गुण बताएंगे बाद में। पहले क्या कर रहे हैं? पृथ्वी, आप, तेज और मन, वायु, मन, इन 5 का साधर्म्य बता रहे हैं। परत्व साधर्म्य, दूसरा साधर्म्य अपरत्व, दूसरा मूर्तत्व, चौथा क्रियाश्रयत्व और 5वां 5 के 5 मिलकर 5 साधर्म्य हो गए। पृथ्वी आप तेज वायु मनसाम परत्वा परत्ववत्वम, क्या लिखा है? परत्वा। अर्थ ये समझ लो, परत्ववान कौन होगा? पर, परत्व जिसमें रहेगा वो कौन होगा? पर पदार्थ होगा ना। परत्ववान होगा वह पर, तो पर माने परत्ववान, समझ में आ गया ना? और परत्ववत्व माने परत्व। पुनः आगे गया ना, देखो परत्ववान कौन हो गया? पर। पर में कौन रहता है? परत्व। परत्ववान में कौन रहेगा? परत्ववत्व। परत्ववत्व और परत्व समान है। कभी भी जैसे एक नियम होता है, ये देखो घट है, घट ये जलवान हो गया। घट क्या हो गया? जलवान। ठीक ना? अब हमको जल का लक्षण करना है। जलवान हो गए ना। जलम अलग है कि नहीं? जल ये अलग कर दे। जलत्ववान, जल कैसा है? जलत्व वाला है। जल में क्या रहता है? जलत्व। जल एक जलत्ववान कौन हो गया? जल। जलत्व किस में रहता है? जल में। तो जलत्ववान कौन होगा? जल। जलवान नहीं, जलत्ववान कौन हो गया? जलत्व वाला कौन हो गया? हाँ? जलत्व किस में रहता है? जल में। जल में। तो जलत्व वाला कौन हो गया? जल। जल हो गया ना। जलत्व जिसमें रहेगा वही तो जल ना। जलत्व किस में रहता है? जल में। तो जलत्व वाला कौन हो गया? जल। जलत्ववत और जल ये समान अर्थ हो गए। जलत्ववत और जल समान हो गए।
तो आपका सबके दोनों क्या अगर जलत्ववत, इसके आगे भी त्व दो, जोड़ो तो क्या बनेगा? जलत्ववत्व। और जल के आगे त्व जोड़ो, जलत्व। तो जलत्व और जलत्ववत्व ये दोनों समान है, अलग नहीं है। क्योंकि एक नियम बताया था आप लोगों को कभी ना कभी, तो आज पुनः बताते हैं कि मतुबंतात् विहितो तो प्रत्ययः प्रकृतिम गमयति। मतुबंत से आगे बताया गया त्व प्रत्यय प्रकृति का ही बोध कराता है। जैसे जैसे धूम, जानते हो धूम? धूम ये प्रकृति है, मूल शब्द। उसके आगे मतुबुवत जोड़ो, धूमवान। मतुबंत हो गया धूमवान, उसके आगे जोड़ा हुआ त्व प्रत्यय प्रकृति का अर्थात धूम का बोध करेगा। अर्थात धूमवत्व और धूम एक, ये कभी भी समझ लीजिए, धूमवत्व और धूम। वैसे अग्नि हो गया, अग्नि अग्नि हो गई, अग्निमान पर्वत, अग्निमत्व अग्नि, अग्निमत्व अर्थात मतुप के आगे बीच में मतुप और आगे त्व जोड़ दिया तो मतुप से पहले जो लिखा है ना उसी का बोध करता है वो, है ना। धूम, उसके बाद मत वथ और बाद तो धूम अलग, धूम वाला पर्वत और धूमवत्व माने धूम। ये ध्यान दे दीजिए, दोनों एक अर्थ हुआ करते हैं। यहाँ पर परत्व वत्व, परत्व वत्व माने परत्व, अपरत्व और अपरत्व वत्व एक है। अपरत्वत्व नहीं, अपरत्व वत्व ये दोनों एक है। इसलिए हमें बताना है अपरत्व और परत्व। तात्पर्य क्या है उसका? अपरत्व और परत्व इन पांचों का साधन है। क्रियावत्वम, क्रियावत्वम माने क्रिया, क्रियावत्वम माने क्रिया ही इनका साधन में। मूर्तत्व वत्व माने मूर्तत्व, ये इनका साधन में है। और वेगवत्वम, वेग वान, ये पांच होते हैं तो वेगवत्व इसमें रहेगा, अर्थात वेग इनमें वेग ही इनका साधन में है। लिखा ना, वेगवत्वम च साधर्म्यम न च यत्र घटादो परत्वम अपरत्वम वा नोत्पन्नम तत्र अव्याप्तिरिति वाच्यम। उन्होंने क्या कहा? यत्र घटादो, यत्र माने जहां घट इत्यादियों में परत्व और अपरत्व वा नोत्पन्नम, जिस घटादियों में परत्व उत्पन्न नहीं हुआ अथवा अपरत्व भी उत्पन्न नहीं हुआ, तत्र व्याप्ति ही, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। जो घटादी है उसमें परत्व भी नहीं है और अपरत्व भी नहीं है। हमारा अपेक्षाकृत व्यवहार है ना, यह घट पर है, यह घट अपर है। पर माने बड़ा है, छोटा है, इसके लिए परापर कहते हैं। आप में को देना ज्येष्ठकृत परत्व और ज्येष्ठकृत अपरत्व भी होता है। कोई एक आधा बड़ा हो गया तो यह पर हो गया, छोटा रह गया तो अपर हो गया। तो जिस घटादियों में यह अपेक्षाकृत व्यवहार नहीं हुआ, परापरा ऐसा व्यवहार नहीं होगा, तो उसमें परत्व परत्व नहीं जाएगा, तो लक्षण नहीं गया तो क्या दोष होता है? अव्याप्ति। सकल में लक्षण जाना चाहिए। द्रव्य कौन से? पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पृथ्वी आप तेज वायु मन, इनमें जाना चाहिए। तो जिस घट में पर ऐसा व्यवहार नहीं हुआ तो उसमें परत्व नहीं जाएगा, तो उसमें क्या होगी? अव्याप्ति। तो वहां क्या करना है? तो पुनः जाति घटित लक्षण करो। फिर तो क्या लिखा देखो, परत्वादि समवायी कारण, अच्छा, परत्वादि समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्यो
जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। देखो इनका क्या मानना है, परत्व इत्यादि। अब हम लोग ये समझेंगे परत्व हमें साधारण में लेना है, एक को चलते हैं। तो यहाँ पर एक है पृथ्वी, पृथ्वी है। पृथ्वी में पृथ्वी आप तेज वायु सब ध्यान में रखिए। पृथ्वी में किसी न किसी पृथ्वी में परत्व रहता है। सब में भले ही न रहे, लेकिन किसी न किसी में परत्व रहता है, ठीक ना। उसी तरह पृथ्वी में द्रव्यत्व रहता है, ठीक। दोनों का अधिकरण अलग अलग हुआ कि एक हो गया। एक कौन सा, पृथ्वी है ना। अब देखो परत पृथ्वी आदि 5, जल में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, मन, इन सभी में परत्व और द्रव्यत्व रहता है, ये संदेह नहीं है। तो दोनों का अधिकरण एक हो गया। समान है अधिकरण जिसका, उसे कहते हैं समानाधिकरण। तो परत्व का समानाधिकरण कौन हो गया, द्रव्यत्व। परत्व का समानाधिकरण कौन हो गया, द्रव्यत्व। क्या, द्रव्यत्व। और द्रव्यत्व का समानाधिकरण परत्व। देखो हम लोग सभी समानाधिकरण है ना, समानाधिकरण वाले है कि नहीं। हमारा अधिकरण एक ही कक्ष है। तो परत्व का समानाधिकरण कौन हो गया, द्रव्यत्व। अब हमें लक्षण देखो। परत्व का वो समानाधिकरण द्रव्यत्व कैसे होगा, वो पृथ्वी में रहते हैं ना, तो परत्व का समानाधिकरण पृथ्वी में। वही तो कहता, समानम अधिकरणम यस्य समानाधिकरण बहुरे समास। समान है अधिकरण जिसका, वो कौन होगा, समानाधिकरण वाला है ना। एक ही अधिकरण है जिसका। ऐसा मैं बताऊं क्या, समानाधिकरण का अर्थ समझ लो, स्वाधिकरण, स्वाधिकरण वृत्तित्वम, इसको समझ लो। स्वम परत्वम, स्वाधिकरणम पृथ्वी, उसमें वृत्ति द्रव्यत्व, वृत्तित्व जाएगा द्रव्यत्व में। यही समानाधिकरण की व्याख्या है ना। समान स्वाधिकरण वृत्तित्वम, वही समानाधिकरण। तो समझो हम एकाधिकरण वृत्तित्व कहेंगे, समानाधिकरण्य कहेंगे, शब्द के लिए नहीं, एक एक शब्द चलते हैं। तो देखो अब हमारा लक्षण क्या लिखा है, परत्व आदि। परत्व आदि छोड़ो, केवल परत्व। परत्व समानाधिकरण कौन हो गया, द्रव्यत्व। परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व। देखो हो गया ना, द्रव्यत्व। कोई समस्या है इसमें, नहीं। अब बताए ना, परत्व का समानाधिकरण द्रव्यत्व, तो परत्व समानाधिकरणम द्रव्यत्वम, इतना आ गया। तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है कितनी, बताओ बताओ ना। लेकिन परत्व के समानाधिकरण है ना, परत्व का समानाधिकरण द्रव्यत्व की व्याप्य जाति होनी चाहिए। कौन कौन बताओ, जिसमें परत्व भी रहे। परत्व की समानाधिकरण जाति चाहिए, लेकिन कैसी, द्रव्यत्व की व्याप्य। परत्व का समानाधिकरण द्रव्यत्व है, लेकिन हमें परत्व का समानाधिकरण जाति चाहिए, लेकिन कौन सी, द्रव्यत्व की व्याप्य। बताओ द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कौन सी है, कितने, 9 इत्यादि। 9 है ना। आकाशत्व इत्यादि हो न हो,
पकड़ लो सभी। तो क्या होगा? पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व की व्याप्य। द्रव्यत्व 9 द्रव्य में रहता है और द्रव्यत्व की अपेक्षा से कम देश में रहने वाली जाति। पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजत्व, वायुत्व और मनस्त्व। ये मनस्त्व, ये द्रव्यत्व पे तो हम आकाशत्व जाति है नहीं, आकाशत्व जाति नहीं है, कालत्व भी जाति नहीं है, दिक्त्व भी जाति नहीं है, आत्मत्व जाति है। आत्मत्व क्यों नहीं है? काल एक है, दिशा एक है और आकाश भी एक है, इसलिए एक आश्रय में रहने वाली वो जाति नहीं होती। अकेले मेरी जाति अलग है ना? कल से कोई घोषित कर देगा मैं इस जाति का हूँ। अब कोई किसी एक ने जाति निकाली तो उसके बाप की थोड़ी जाति होगी, उसके लिए कम से कम बहुत आदमी चाहिए तब वो जाति बनेगी, उसके बिना जाति नहीं होती। नहीं तो कल से ही करेंगे मैं अलग तुरंत सरकार के पास जाओ मुझे आरक्षण दो। क्यों? मेरी अकेले की जाति अलग है क्योंकि सबसे अल्पसंख्यक मैं ही हूँ क्योंकि अकेला हूँ ना। ऐसा नहीं होता, जाति के लिए कुछ समुदाय लगता है तब करेंगे। अब यहाँ पर देखो, परत्व समानाधिकरण, हमें जाति चाहिए लेकिन कौन सी? द्रव्यत्व की व्याप्ति। द्रव्यत्व की व्याप्ति 6 जाति है। धर्म है आकाशाधिक, पर जाति कितने हैं? आकाशत्वाधिक है, लेकिन जाति कौन सी हो गई? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व और मनस्त्व और आत्मत्व ही है। लेकिन परत्व की समानाधिकरण चाहिए। परत्व के अधिकरण में रहने वाली द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कितने हो गए? 5। परत्व किनमें रहता है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, मन। और द्रव्यत्व व्याप्य जाति आत्मा में भी रहती है, लेकिन आत्मत्व जाति परत्व समानाधिकरण, क्योंकि आत्मा में परत्व रहता ही नहीं है ना। तो परत्व समानाधिकरण कौन सी जाति? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति। द्रव्यत्व व्याप्य जाति बताओ। पृथ्वीत्व, है ना, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व और मनस्त्व। हो गए कि नहीं? और ये मनस्त्व वाले कौन होंगे? पृथ्वी, बताओ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन हो गया है कि नहीं? और तद्वत्व किस में जाएगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में जाएगा, है कि नहीं? तो इनका अब सकल मन पृथ्वीत्वत्व सकल पृथ्वी में चला जाएगा। जलत्वत्व सकल जल में जाएगा। तेजस्त्वत्व सकल तेज में, वायुत्वत्व संपूर्ण वायु में और मनस्त्वत्व संपूर्ण मन में लक्षण जाएगा। इसलिए कहीं पर भी अब अव्याप्ति दोष नहीं होगा, ये यहाँ पर कहना हो गया। इसके बाद देखो आगे, पूर्वत्वम, देखो मूर्तत्वम, अपकृष्ट परिमाणवत्वम। मूर्तत्व का अर्थ क्या है? अपकृष्ट, छोटा परिमाण होना, उसे क्या कहते हैं? मूर्त। देखो ये है क्या है? मूर्त। ये क्या है? मूर्त। आकाश के अपेक्षा से तो अपकृष्ट हो ना। एक दूसरा अर्थ है क्रियावत्वम भी देते हैं। तच्च तेषाम एवं अपकृष्ट परिमाण, छोटा परिमाणवत्व भी पृथ्वी, अब तेज, वायु और मन में भी रहता है, दूसरे में नहीं। तच्च तेषामेव गगनादि परिमाणस्य कुतोपि अकृष्टत्वा अपकृष्टत्वा भावात्। गगन इत्यादि का जो परिमाण होता है बहुत बड़ा है, क्या छोटा है आकाश? मुझे बताओ, आकाश का माप लेकर के आ जाओ। आएंगे है ना? आकाश कितना बड़ा है उसका माप बताओ। पृथ्वी का तो बता पाएंगे, है ना? पृथ्वी का तो कुछ ना कुछ बता पाएंगे, गोल है,
परम लेकिन हाँ? परमहत नहीं ऐसा कितना सेंटीमीटर मीटर है ना, कितना फुट की तो कितना किलोमीटर है ना। हाँ कुछ भी पता नहीं था, सबको थोड़ा ही पता है। नहीं नहीं, पहले मोजना पड़ेगा ना। हाँ, कोई कहते इसलिए कहाँ से भी उसका अपकृष्ट परिमाण नहीं है। पूर्ववत पहले की तरह ही कर्मवत्वम का विलक्षण करना, जैसे परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व जातिमत्वम किया, वैसे ही कर्मत्व समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वम, ये लक्षण बनेगा। वेगवत्वम का क्या होगा? वेग वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वम, वेगवद वृत्तियां वेग वाले में क्यों वेग समानाधिकरण, वेगवद बोलो वेग समानाधिकरण बोलो, एक ही शब्द होता है। वेग वाले में रहने वाली बोलो अथवा वेग समानाधिकरण बोलो, कोई समस्या नहीं। तो वेग समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, प्रत्येक के लिए ऐसा ही जोड़ो। परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, अपरत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, क्रिया समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, वेग समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, मूर्तत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व। ऐसे इसके 5 लक्षण हो गए। यहाँ पर ही इसका विचार पूरा कल आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।